इसी प्रकार ज्योतिष एवं आध्यात्मिक प्रसंगों को श्रवण करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। नमस्कार, राम राम, जय जगन्नाथ। मैं आचार्य कुलदीप। आप सब लोग कैसे हैं? निश्चित ही आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है और आगे भी अच्छे रहेंगे, ऐसी हमारी आपको शुभकामनाएं। देखिए, 15 जून को सूर्य अपने वृषभ राशि से निकल करके 3 नंबर की राशि पर यानी कि मिथुन राशि पर आ रहा है, जहां पर वो अपने मित्र बुध से मिल रहा है। अपने मित्र बुध की राशि पर बैठा हुआ है, लेकिन अपने शत्रु शुक्र से भी मिल रहा है। और वैसे शुक्र जो है वो दैत्यों के गुरु हैं। दैत्यों के गुरु का जो शुक्र का व्यवहार है वो किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी, वो चाहे देवता हो चाहे दैत्य हो, किसी प्रकार नकारात्मक नहीं रहता, ऐसा देखा गया है। अगर आप वृश्चिक राशि के व्यक्ति हैं, चंद्रमा आपका गड्ढे में पड़ा हुआ है, चंद्रमा आपका अंधेरे में पड़ा हुआ है, चंद्रमा आपका अपनी मित्र राशि पर है, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन इसको अगर दूसरी भाषा में बात करें तो चंद्रमा यहाँ पर निगेटिव है, नकारात्मक है। चंद्रमा अपनी नीच राशि पर बैठा हुआ है। देखिए, जब ऐसी स्थितियाँ होती हैं तो जो माँ का स्वभाव होता है बड़ा जिद्दी स्वभाव होता है। वो मतलब जो जिद पकड़ लेती है, मुझे जो करना है मैं जब तक वो नहीं कर लूँगी मैं शांत नहीं बैठूंगी, ऐसा जिद उनके मन पे बना ही रहता है। जिद्दी स्वभाव की होती हैं और साहसी भी बहुत होती है। देखिए, जिद लाना या जिद्दी स्वभाव होना ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। साहस की अपेक्षा, साहस तो बहुत अच्छी बात है, साहस इन लोगों की माताओं पे बहुत होता है, ऐसा देखा गया है। देखिए, वृश्चिक राशि के आप जातक हैं, सूर्य यहाँ पर बैठे हुए, सूर्य आपके अष्टम भाव पर बैठे हुए। ऐसी स्थिति पर व्यक्ति कुछ ऐसी वस्तुओं का भक्षण कर सकता है, उनको खा सकता है जो उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी नहीं है। इस बात को कहीं नोट कर लीजिए, इस महीने ऐसी घटना हो सकती है। वो भचा भच अभच, उसको पता है खाना है नहीं खाना है, लेकिन वो खाएगा, मानेगा नहीं। इस महीने ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जिसका दुष्परिणाम आगे चल करके आगे महीने देखने को आपको मिलेगा। अभी तो तत्काल में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आगे स्थितियां ऐसी हो सकती हैं। चंद्रमा नीच का है तो कई बार धन खर्च करने की पावर नहीं दे पाता, कई बार इतनी पावर आपको नहीं दे पाता कि आप धन खर्च कर लें। तो ऐसी स्थिति में आपको प्रयास करना चाहिए कि ऐसी जगहों से बचें जहां पर आपका अनर्गल धन खर्च हो और उसका कोई उपयोग ना हो। क्योंकि धन खर्च करने नहीं देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन कहीं अनैतिक रूप से खर्च करना हुआ, कहीं ऐसी जगह खर्च करना हुआ जिसका परिणाम बहुत अच्छा नहीं है, तो मना भी नहीं करेगा, आपको खर्च करने भी देगा। तो ऐसी स्थितियों से आपको बच करके, आपको सावधान रहने की, आपको बहुत अलर्ट रहने की आवश्यकता है। एक बात और, शनि और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बन रहा है, शनि और सूर्य का भी कॉम्बिनेशन बन रहा है। ऐसी स्थिति में आपको सरकार के किसी बड़े व्यक्ति से, बड़े अधिकारी से, बड़े पद में बैठे हुए व्यक्ति से इस महीने आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, 15 जून से 16 जुलाई के मध्य, अगर आप वृश्चिक राशि के व्यक्ति हैं। एक चीज़ और देखिए, अगर हम इस तत्कालिक स्थिति की बात करें, वृश्चिक राशि के आप व्यक्ति हैं, तो ऐसी स्थिति में कोई सपोर्टिव प्लैनेट आपके पास सकारात्मकता लेकर के बैठा है तो वो है गुरु। लेकिन एक चीज़ और भी है कि आपके जीवन में या इस समय राहु महाराज की जो नवम दृष्टि है वो भी आपके ऊपर पड़ रही है। तो सकारात्मकता तो गुरु देगा, लेकिन राहु भी अपनी नकारात्मकता देने से कहीं चूकेगा नहीं। जैसा कि मैंने कहा कि गड्ढे की राशि पर आप बैठे हैं, आप ऐसी जगह पर बैठे हैं जहाँ से आपको बाहर का नज़ारा नहीं दिखाई देगा, ऊपर से शनि महाराज की दृष्टि भी है और ऊपर से राहु महाराज की भी दृष्टि है और ऊपर से मंगल की भी अष्टम दृष्टि है। ये अभी तात्कालिक बात कर रहा हूँ। तो मैंने वही आपसे पहले भी बताया कि आप
धन खर्च कर देंगे, पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे खर्च किया। इकट्ठा करने की तो बात छोड़िए, आप अपने मूलधन को भी इस महीने खराब कर सकते हैं अगर आप सावधान नहीं हुए तो। आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। एक चीज़ और भी है, मूलधन तो खर्च कराएंगे, लेकिन अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो सूर्य और शनि का और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बन रहा है, आपको कोई नौकरी भी प्राप्त हो सकती है, कोई नौकरी की भी शुभकामनाएं भी आपके जीवन में आ सकती हैं। हो सकता है आपकी पहली नौकरी हो तो इसी महीने लग जाए। ये स्थितियाँ 15 जून से 16 जुलाई के मध्य में दिखाई दे रही हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम ओवरऑल बात करें तो सब कुछ अच्छा होना है, और अगर थोड़ा सा नेगेटिव बात करें तो वो ये कि चंद्रमा थोड़ा सा डरा हुआ है, सहमा हुआ है। राहु महाराज की दृष्टि है, शनि महाराज की दृष्टि है, चंद्रमा स्वयं अष्टम राशि पर बैठा है, गड्ढे की राशि पर बैठा है, ऊपर से मंगल की दृष्टि है, सकारात्मक कोई दृष्टि है तो गुरु की दृष्टि है। आप डूबते 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 आप बच जाएंगे, ऐसा ये कह रहा है, और इसमें संदेह नहीं है। आप कितना भी डूबें, लेकिन आपको अगर तिनका भी मिल गया तो आप उस तिनके के सहारे से आप नदी से पार हो जाएंगे और अपनी मंजिल को आप प्राप्त कर लेंगे। ऐसा ये महीना आपका रहेगा। तो आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को शेयर भी कर दें, और कुछ पूछना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप सबको राधे कृष्णा, नमस्कार।